So in this session we are going to just conduct the experiment based on graphical method. So just experiment number 5, beam reaction by graphical method. So what is the aim of this experiment? To calculate the support reaction by graphical method. ये आपका गेम है, ठीक है। आप क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन आप बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आप बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शन. So this is the problem statement. A simply supported beam AB of span 6 meter carries point loads 3 kilonewton and 6 kilonewton at a distance of 2 meter and 4 meter from the end A as shown in figure. Simply find out the reaction at A and B graphically. तो हमें ग्राफिकली जो बीम दिया है तो उसका जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस हमें ग्राफिकली कैलकुलेट करने हैं. तो प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है जिसका लेंथ है 6 मीटर. यस, जिसका लेंथ है 6 मीटर और ये क्या कैरी कर रहा है, इट कैरीज 2 पॉइंट लोड्स 3 किलोन्यूटन एंड 6 किलोन्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द सपोर्ट ए. ओके, तो पहला पॉइंट लोड है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं. So this is the first load 3 kilonewton which is acted at a distance of 2 meter from A, from support A, and similarly second load having magnitude 6 kilonewton at a distance of 4 meter from support A. Okay, and the total distance or span of the beam is 6 meter. So just find out support reaction, that is RA at point A and RB at point B. So this is the problem statement. तो इसके बाद हम इसका प्रोसीजर देखते हैं. So what is the procedure of this? So first of all, draw the space diagram of the beam to suitable scale. Let 1 centimeter length in space diagram represent 1 meter length of beam. Hence, take AB is equal to 6 centimeter and distance of load 3 kilonewton from A is equal to 2 centimeter and distance of 6 kilonewton from A is equal to 4 centimeter as shown in figure. जैसे कि हमने स्केल क्या लिया है, लेट सपोज I will take scale 1:100. 1:100 means what? 1 meter is equal to 1 centimeter. 1 meter is equal to 1 centimeter. 1:100. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो पॉइंट लोड है 3 किलो न्यूटन का, एट अ डिस्टेंस कितना है वो 32 मीटर ना. इट इज सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए. तो इस पॉइंट से आपका ये जो लोड है 2 मीटर पे एक्ट हो रहा है. तो हमारा स्केल क्या है 1:100. ठीक है, जस्ट वी हैव टू टेक द सुटेबल स्केल. तो यहाँ पे देखो ये 3 किलो न्यूटन जो है एट अ डिस्टेंस 2 मीटर है फ्रॉम ए. तो ये कहां पे ड्रॉ करना है आपको, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, है ना, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए. सिमिलरली जो 6 किलो न्यूटन लोड है वो कितना है 4 मीटर. तो कितने लेंथ पे आपको ड्रॉ करना है वो 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वही कहा है यहाँ पे देखो, लेट 1 सेंटीमीटर लेंथ इन स्पेस डायग्राम रिप्रेजेंट 1 मीटर लेंथ ऑफ बीम. हेंस टेक AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. टोटल जो लेंथ है आपका स्पैन का कितना लेंथ है 6 मीटर है. तो स्केल आपको 1:100 है, तो ऑन ड्राइंग कितना आएगा वो 6 सेंटीमीटर AB स्पैन. और डिस्टेंस ऑफ लोड 3 किलोमीटर फ्रॉम A 2 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 6 किलोन्यूटन फ्रॉम A 4 सेंटीमीटर. तो दिस इज द स्केल. जैसा कि हम डायग्राम में देखेंगे कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं. सिंपल आपको समझ में आया ना.
जो स्केल लिया है उसके हिसाब से आपको ड्रा करना है। आफ्टर दैट, तो पहला स्टेप समझ में आया आपको क्या करना है? स्केल लेना है, सुटेबल स्केल लेना है, और उसके बाद जो लोडिंग दिए है कौन से डिस्टेंस पे सिचुएट होते हैं वो आपको सिंपली ड्रॉ करना है। उसके बाद नाउ नेम द लोड्स एंड रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू बोज नोटेशन, दैट इज लोड 3 किलो न्यूटन is named by PQ, load 6 kilonewton named by QR, reaction RB by SR and reaction RA by SB। अभी बोज नोटेशन क्या रहता है? सबसे पहले वो आपको मालूम होना जरूरी है। बोज नोटेशन मतलब क्या है? अगर आपको फोर्स, एक फोर्स स्पेस डायग्राम में है, अभी ये जो लेट सपोज दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, अगर इस फोर्स को मुझे रिप्रेजेंट करना है बाय मींस ऑफ बोज नोटेशन, ऐसा फोर्स आप कैसे डिनोट करते हैं? ई है या एफ है, ऐसा आप नेमिंग देके उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एज पर बोज नोटेशन इस फोर्स को अगर आपको डिनोट करना है तो इसके दो स्पेसेस है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड है तो लेफ्ट साइड का एक स्पेस है और राइट साइड का एक स्पेस है। तो इस लेफ्ट साइड को एक नेमिंग देंगे आप, लेट सपोज P, दिस स्पेस इज P एंड दिस इज Q, तो दिस फोर्स इज PQ एज पर बोज नोटेशन, तो उसे हम कहते हैं बोज नोटेशन। तो यहां पे देखो, नेम द लोड्स एंड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बोज नोटेशन, दैट इज 3 किलो न्यूटन इज नेम्ड बाय PQ। डायग्राम में देखो, सी, so this is the 3 kilonewton load, just I have to name this force by Bose notation। तो ये एक स्पेस है इस फोर्स का और ये वाला एक राइट साइड का एक स्पेस है, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला। तो इस लेफ्ट साइड को मैंने P नाम दिया, अब जो राइट साइड का है उसको Q नाम दिया। मतलब वो फोर्स कहां पे सिचुएटेड है, कहां पे सिचुएटेड है? PQ स्पेस में, है ना, या उस फोर्स को हम PQ ऐसा भी कह सकते हैं बाय मींस ऑफ बोज नोटेशन। सिमिलरली सेकेंड फोर्स जो है आपका 6 किलो न्यूटन का है। अभी देखो यहाँ पे ये मिडल जो स्पैन है उसको हमने स्पेस को नाम दिया है Q, ठीक है। अभी ये फोर्स है, मतलब इसका लेफ्ट फेस क्या हो गया? Q हो गया, और दूसरा जो राइट है R, QR, 6 किलो न्यूटन मतलब QR, ओके। उसके बाद अभी वर्टिकल रिएक्शन है यहाँ पे RA एंड RB, RA एंड RB, these are the vertical reaction। अभी ये जो स्पेस है इस फोर्स का जो लेफ्ट साइड है वो किसका स्पेस हो गया? P का। अब ये ऐसा बीम है आपका, अगर यहाँ पे लोड एक्ट होता है, ये स्पेस आपने दिया है Q, तो ये भी क्या हो जाएगा? P ही हो जाएगा। तो ये स्पेस क्या हो गया आपका? P, ठीक है। और RA के जो राइट साइड में है, रिएक्शन के राइट साइड का जो स्पेस है उसको हमने नाम दिया S, ठीक है। और जो रिएक्शन RB है उसका लेफ्ट साइड S होगा और राइट साइड क्या होगा? R होगा। समझ में आया? सो दिस इज द बोज नोटेशन। मतलब फोर्स को डिनोट करने के लिए हमने क्या किया? स्पेसेस को नाम दिया, इसे हम कहते हैं बोज नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स बाय बोज नोटेशन। Now the vector diagram is drawn according to the following step, refer to figure B। अभी हमें क्या ड्रॉ करना है? वेक्टर डायग्राम। इसके बाद क्या करना है आपको? वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है देखिए। Choose suitable scale to represent various loads and let
1 centimeter represent 1 kilonewton load. Hence, load PQ, that is 3 kilonewton, will be equal to 3 centimeter, and load QR, that is 6 kilonewton, which is equal to 6 centimeter. तो यहाँ पे क्या किया आपने, डिस्टेंस को स्केल लिया. सिमिलरली जो लोड्स है उसको भी स्केल लेना है. जैसे कि 1 किलोन्यूटन का लोड है तो 1 सेंटीमीटर. ठीक है, आपका लोड है 3 किलोन्यूटन का, तो 3 सेंटीमीटर आपको उस फोर्स को ड्रॉ करना है. उसका लेंथ कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर. 6 किलोन्यूटन का रहेगा तो 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ रहेगा. ठीक है, उसके बाद नाउ टेक एनी पॉइंट P. अभी यहां पे देखो, ये जो डायग्राम आपको निकालनी है, आपने लेंथ के लिए भी स्केल लिया है. ठीक है, और जो लोड्स है उसके लिए भी स्केल लिए. नाउ टेक एनी पॉइंट P एंड ड्रॉ लाइन PQ पैरेलल टू लोड PQ. तो यहां पे क्या करना है, अभी एक रैंडमली कौन सा भी P पॉइंट लेना है. PQ, क्योंकि हम पहला जो लोड है 3 किलोन्यूटन का, जिसका स्पेस बोल्स नोटेशन से क्या है, PQ. ठीक है, तो P से शुरू कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, हमने रैंडमली यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पे P पॉइंट ले लिया. अभी इस फोर्स को हमें ड्रॉ करना है, इस फोर्स को ड्रॉ करना है. रैंडमली P पॉइंट लिया, इसका लोडिंग कितना है, 3 किलोन्यूटन, और स्केल क्या लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 3 किलोन्यूटन के लिए कितना ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे P पॉइंट लिया. अभी इस फोर्स को पैरेलल लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करनी है डाउनवर्ड. ओके, सो दिस इज द PQ. इसका लेंथ कितना रहेगा, 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर. उसके बाद दूसरा जो लोड है 6 किलोन्यूटन का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 किलोन्यूटन. स्केल क्या है आपका, 1 किलोन्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 6 किलोन्यूटन के लिए 6 सेंटीमीटर. तो इस Q पॉइंट से इसको पैरेलल लेके ड्रॉ करनी है लाइन आपको. सो दिस इज योर QR, फोर्स QR, विच हैज मैग्नीट्यूड 6 किलोन्यूटन. तो यहां पे हमने नाम दिया, ये तो आपका P था इनिशियल पॉइंट. ये पैरेलल लाइन Q 3 सेंटीमीटर PQ, ये लोड है, और दूसरा है 6 किलोन्यूटन का. यहां से इसको पैरेलल इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया, जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर एज पर स्केल. 6 सेंटीमीटर एज पर स्केल. उसके बाद यहां तक समझ में आया. उसके बाद क्या करना है, देखिए, थ्रू Q ड्रॉ लाइन QR पैरेलल टू लोड QR एज वी ड्रॉ, that is 6 kilonewton. Take QR equal to 6 centimeter to represent the load of 6 kilonewton, and take any point O, join the point O to the points P, Q and R as shown in figure. तो यहाँ पे देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ किया. अभी ये वेक्टर डायग्राम है, यहाँ पे आपके डायरेक्शन मेंशन करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ किया था. ठीक है, PQ, और दिस इज QR. these are the downward forces. ओके, उसके बाद हम एक इसके सेंटर में, एक अप्रोक्सीमेट सेंटर में वो पॉइंट लेना है जो वर्टिकल डिस्टेंस आया है. कितना आया है, 6 + 3
9 सेंटीमीटर। तो रैंडमली 4-5 सेंटीमीटर सेंटर में उसके एक ओ पॉइंट लेना है, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द ओ पॉइंट। तो उस पॉइंट को आपको क्या करना है, PO ज्वाइन करना है, उसके बाद QO ज्वाइन करना है एंड RO ज्वाइन करना है। ठीक है, रैंडमली ओ पॉइंट लिया सेंटर पे, PO QO एंड RO ज्वाइन करना है ओ पॉइंट में। उसके बाद now in figure A, extend the line of action of loads 3 kilonewton and 6 kilonewton and two reactions. Take any point 1 on the line of action of RA through 1, draw line 1 2 parallel to PO intersecting the line of action of load 3 kilonewton at point 2. तो फिर से डायग्राम में देखिए, तो यहाँ पे हमने वो पॉइंट लेने के बाद PO, QO और RO को ज्वाइन किया है। उसके बाद क्या करना है, अभी इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है RA का कैसा जाएगा, so this is the line of action of this RA। ठीक है, वैसे ही ये जो 3 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आ जाएगा, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आ जाएगा और RB का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन ऑफ एक्शन रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो मेंबर है आपका PO, लाइन PO, इसको पैरेलल लेना है आपको, पैरेलल लाइन लेनी है और वो पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है, जहां पे लाइन ऑफ एक्शन RA का आता है और जो आपका पहला लोड है 3 किलो न्यूटन का, जहां पे इंटरसेक्ट होगा RA के लाइन ऑफ एक्शन पे, उस पॉइंट को नाम देना है 1, और जहां पे 3 किलो न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन को इंटरसेक्ट करेगा उसे नाम देना है 2। सो यू विल गेटिंग द पॉइंट 1 एंड 2। क्या किया मैंने, PO को पैरेलल लिया, ठीक है, वो लाइन हमने कहां ड्रॉ की, जहां पे लाइन ऑफ एक्शन RA का और 3 किलो न्यूटन का जहां पे इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को नाम दिया मैंने 1 एंड 2। सिमिलरली अभी दूसरा लाइन क्या है आपका, QO है, ठीक है, उसको पैरेलल लाइन आपको कहां ड्रॉ करनी है, 3 किलो न्यूटन का लोड जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन यहां पे आया था, ठीक है, आपका 2 पॉइंट यहां पे आया ना, तो ये पैरेलल लाइन लेके ऐसे ड्रॉ करनी है, जहां पे इंटरसेक्ट होता है इस लोड को, 6 किलो न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन को जहां पे लोड इंटरसेक्ट होता है, तो वहां पे नाम देना है आपको 3। मतलब आपको पॉइंट मिल गया 1 2 2 3, 1 2 2 3। लास्ट क्या बचा आपका, RO, ठीक है। अभी सेम पैरेलल लाइन आपको लेना है और वो ड्रॉ करनी है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 6 किलो न्यूटन एंड रिएक्शन RB। ये पैरेलल यहां से लिया, यहां पे इंटरसेक्ट होता है RB में और 6 किलो न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन को, उसको नाम दिया था हमने 3 एंड 4। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अभी यहां पे ये जो लूप आया है 1 2 2 3 3 4, ये ओपन लूप रह गया ऐसा, ठीक है ना, ओपन लूप रह गया है। तो इसको क्या करना है आपको, 1 एंड 4 को ज्वाइन करना है बाय मींस ऑफ डॉटेड लाइंस, बाय मींस ऑफ डॉटेड लाइन। तो मैंने यहां पे क्या किया, पॉइंट 1 और पॉइंट 4 को डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया, तो उसको हमने कहा क्लोजिंग लाइन। क्या कहा, क्लोजिंग लाइन। अभी उसके बाद क्या करना है, उस क्लोजिंग लाइन को पैरेलल
लाइन आपको लेना है, क्लोजिंग लाइन को पैरेलल लेना है, और वो लाइन कहां पे ड्रॉ करनी है पैरेलल? इस वेक्टर डायग्राम में। ये डॉटेड दिखाई दे रहा है, यहां से पैरेलल लेके ये पैरेलल लाइन कहां ड्रॉ करनी है आपको? वेक्टर डायग्राम में, जहां पे O के साथ इंटरसेक्ट होती है। और जिस वर्टिकल लाइन को इंटरसेक्ट होती है वहां पे आपने नाम दिया यस। ठीक है, इसको नाम दिया यस। यहां तक कोई दिक्कत है? Join 1 and 4. The line 1 to 4 is known as the closing line. From the vector diagram, from point O, draw line OS parallel to line 1 4. तो जो क्लोजिंग लाइन है उसको हमने पैरेलल लिया और वो कहां पे ड्रॉ की? वेक्टर डायग्राम में। जिस पॉइंट, वो पॉइंट से इंटरसेक्ट होता है, और वर्टिकल पे जहां पे इंटरसेक्ट होगी वहां पे नाम दिया यस। एंड लास्ट स्टेप, मेजर द लेंथ SP and RS. उसके बाद क्या करना है? जस्ट यू हैव टू मेजर द लेंथ SP and RS. SP and RS. The length SP represent the reaction RA and length RS represent the reaction RB. उसके बाद क्या करना है? ये जो SP है, S पॉइंट यहां पे है, यहां से लेके यहां तक P पॉइंट तक, इसकी जो भी लेंथ है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्शन RA। और S पॉइंट से लेके R पॉइंट तक ये जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिएक्शन RB। तो दिस इज द ग्राफिकल। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस calculated by graphical method are RA is equal to 4 kilonewton and RB is equal to 5 kilonewton. So simple. That's it. This is about the graphical.